लड़कों का वही है, प्रोग्रेस नहीं हुआ यहाँ पे। लड़के बस यही कोल माइंस है, वहाँ पे काम करते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, कंपनियाँ आ रही हैं, जंगल काट रहे हैं, तो जंगली जानवर सब गांव में घुस रहे हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल ना होने के कारण। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी जा रही है, लेकिन बस हम ही लोगों का इलाका है जिस पे नहीं आ रहा पानी। हमारे साथ अभी शीला गोस्वामी जी हैं और जो हमें बताएंगी कि जो गांव की लड़कियां हैं, खास करके जो आदिवासी लड़कियां हैं, वो क्या सोचती हैं और उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनकी शादी कब कर दी जाती है, उनके मन में क्या है, उनकी उनकी इच्छाएं क्या हैं। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या करती हैं? मैं एक एनजीओ है एस्पायर नाम का, उसमें सरकारी स्कूलों में मैं 2 घंटा पढ़ाती हूँ बच्चों को। तीसरी से 5वीं तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। कितना पैसा मिलता है आपको? कुछ पैसा मैं वैसा देते हैं? हाँ, एनजीओ की तरफ से 7,000 रुपये मंथली मिलता है हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये जो सरकारी स्कूल है, तो वो एनजीओ उसमें पढ़ा रहा है, क्या गवर्नमेंट से भी कुछ आप लोगों को नियुक्त किया गया है कि ये किसी से बात होती है? गवर्नमेंट के तरफ से नहीं है, ये पंचायत की तरफ से है। सरपंच सचिव के सहमति के द्वारा हम लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए। एक तरीके से जो शिक्षा मित्र वगैरह होते हैं, उस टाइप हाँ, से। उस टाइप का ही है ये। और क्या एक एक आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है, एक आदिवासी लड़की होने के तौर पे आप शिक्षा के काम से जुड़ी हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसा लगता है? आगे आप कितना आगे कुछ करना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हमारा जो इलाका है एक आदिवासी क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पे बच्चे बहुत कम स्कूल जाते हैं। स्कूल तो है लेकिन पेरेंट एक्टिव नहीं है। लेकिन जब से मैं इस एनजीओ में जुड़ी हूँ, हम लोग घर घर जाते हैं बच्चों को बुलाने के लिए और पेरेंट लोग से बात करते हैं, उनको शिक्षा का महत्व समझाते हैं। तो ऐसे एक जागरूक होते जा रहे हैं पेरेंट, और बच्चों को स्कूल से वो लोग जोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जो अवसर मिला है मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का, जिससे मैं सभी लोगों को जागरूक कर सकूं। और यहाँ के जो अभी पेरेंट हैं, यहाँ की कुछ लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ चुकी थी, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, वो लोग देख के उन लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे बीच से कोई लड़की आगे बढ़ रही है, तो लोग अपने बच्चों को अब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आप गांव की कहते हैं ना रोल मॉडल बन हाँ, गई एक हैं, तरीके है ऐसा ना? रोल मॉडल नहीं, लेकिन है जो पेरेंट वो बोलते हैं कि वो लड़की अब कर रही है तो आप लोग भी पढ़ो। नहीं तो यहाँ क्या होता था पहले कि बहुत कम उम्र में ही शादी कर देते थे कितने साल लड़कियों में कर का, देते थे? वही 17-18। लेकिन अब देख रहे हैं, अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग, तो अब उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? जैसे आपने बताया, क्या होना चाहिए उनकी उनकी जो ज़िंदगी और बेहतर हो, जो आदिवासी लड़कियाँ उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनके लिए आप क्या महसूस करती हैं? क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ना पढ़ाई नहीं, लड़कियाँ नहीं पढ़ रही हैं, उसका रीज़न है कि यहाँ पे ज़्यादा स्कूल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये गांव बहुत बड़ा इलाका में फैला हुआ है, तो एक स्कूल है हमारे यहाँ लमना में, और यहाँ 7-8 किलोमीटर से दूर से लड़कियाँ जाती हैं। कोई व्यवस्था नहीं है जाने का, इसकी वजह से सब पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो स्कूल होने चाहिए। यहाँ आसपास में सिर्फ कटघोरा में ही कॉलेज है, उसके बाद कोरबा में, तो सब 12वीं पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। तो पेरेंट उन लोगों का जाहिर सी बात है, स्कूल दूरी होने के कारण गरीब है, पैसे नहीं दे पाते उतना दूर भेजने के लिए, तो शादी कर देते हैं। तो इसकी वजह से अगर पास में कोई कॉलेज हो, अच्छा स्कूल हो ज़्यादा, तो सब पढ़ेंगे। इच्छा होती है हाँ, पढ़ने की। सभी की इच्छा होती है पढ़ने की, लेकिन गरीबी के कारण कोई पढ़ नहीं पाता। जी। ये गाँव में और क्या होता है? कुछ सिलाई, कढ़ाई, ये वो दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होती हैं लड़कियाँ, या और दूसरी बात, जब दूर होते हैं तो क्या छेड़खानी जैसी भी शिकायतें होती हैं यहाँ पे कि स्कूल दूर है, लोग लड़के छेड़ते हैं, इस वजह से भी स्कूल नहीं जाती हैं? हाँ, इस कारण से भी पेरेंट नहीं भेजते हैं, क्योंकि दूर होने के कारण जाती हैं लड़कियां तो आसपास में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो इसके कारण नहीं भेजते हैं। अगर पास में रहे तो सारी सुविधाएं मिलेंगी तो पेरेंट भी भेजेंगे। आपके जो दोस्त हैं, क्योंकि स्कूल तो 12, ये गांव तो 12 किलोमीटर में फैला हुआ है, जी। उनसे कैसे मिलने जाते हो? तो अगर शाम को 5 बजे के बाद तो सब घर के अंदर आ जाते होंगे। नहीं, उनसे तो मुलाकात होता ही नहीं है, क्योंकि सबका घर दूर दूर हो गया है। तो और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब बाहर में ही हैं, सब अच्छे अच्छे जॉब पे ही हैं वो। अच्छा, हाँ, कहाँ कहाँ पे हैं? है कोई बिलासपुर में नर्सिंग कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन गया है।
हाँ, सब अच्छे अच्छे जगह पे ही काम कर रहे हैं, कोई टीचर हैं। तो ऐसे मतलब ये तो बड़ा अच्छा गांव है कि यहाँ की लड़कियां हाँ, अच्छा बाहर भी काम कर काम रही कर हैं। रही हैं। लड़कों से ज़्यादा अच्छा काम हाँ, कर रही लड़कों हैं। से ज़्यादा अच्छा। लड़कियां जो है यहाँ पे, लड़कियां जितनी भी पढ़ी हैं मेरे बैच की, वो सब अच्छी हैं। दो चार लोगों का ही शादी हुआ है, बाकी सब जॉब पे है। बाकी लड़कों का वही है, प्रोग्रेस नहीं हुआ यहाँ पे। लड़के क्या करते हैं, क्यों नहीं करते लड़के हैं? बस यही कोल माइंस है, वहाँ पे काम करते हैं। घर की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, इसके कारण वो सब अपना काम हम परिवार व्यवहार संभालने पर में लग जाते हैं। जिम्मेदारी तो पैसा कमा के भी, पढ़ाई लिखाई करके, कहीं जॉब वॉब करके भी उठा सकते हैं। सरकार से क्या होना चाहिए? आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, है ना, जागरूक वोटर हैं, सब चीज़ जानती हैं। किस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पे। हमको कुछ भी चीज़ छोटा मोटा बीमारी होता है, हम सीधा कोरबा ही जाते हैं, कटघोरा ही जाते हैं। यहाँ कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल ना होने के कारण। और तीसरी बात, यहाँ हम लोग जानवर से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ आ रही हैं, जंगल काट रहे हैं, तो जंगली जानवर सब गाँव में घुस रहे हैं। भाई, उनके खाने पीने का सारा सामान तो ख़त्म हो जा रहा है, तो लोग जाहिर सी बात है गांव में घुसेंगे। कंपनियां खुल रही हैं, जॉब मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो नुकसान भी तो हमारा हो रहा है। बरसात में क्या होता है कि मिट्टी का घर रहता है, बरसात के कारण मिट्टी का घर गिर भी जाता है। तो यहाँ पे आवास का व्यवस्था है, लेकिन ज़्यादातर गाँव में देखिएगा ना, तो आवास का घर नहीं पहुँच पाता। ऊपर से बोलते हैं कि आ गया है, लेकिन ये जानकारी हम तक पहुँच ही नहीं पाता। अभी हम लोगों का आवास है 2011 से निकला हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोगों का घर देख लीजिए, मिट्टी का 2011 में आपका 11 घर आ से, गया था? हाँ, निकला हुआ है, पास है, लेकिन अभी तक हम लोगों को तक वो मिला नहीं। अभी तक हम लोगों का उसका पैसा भी नहीं मिला, ना हमारा घर भी नहीं बना। दोबारा भी फॉर्म डाले हैं, तो जहाँ तक आ चुका है, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं चल रहा कि कब तक मिलेगा वो। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए, बीच बीच में अपने ऑफिसर को भेजना चाहिए कि क्या भाई सरकार जो दे रहा है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए ना बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाइपलाइन आया है, 4 साल से गड्ढे खुदे हैं, पानी हमको नहीं मिल रहा। सरकार बोल रही है कि पानी दे दिए, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा ना हम तक, हमको लाभ ही नहीं मिल रहा। ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा फिर। ये आपका घर अपने बड़ा अच्छा पुताई उताई कर रखी है, हाँ आप ही करते हो? हाँ, मैं ही करती हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। जी। राशन वाशन आता है? हाँ, राशन तो मिलता है। अच्छा। तो ये जो घर है, जी। इसका सर्वे हो चुका है, हाँ, सर्वे हो चुका है, एक लेकिन बार हो आपको चुका घर नहीं मिला। है। नहीं मिला अभी तक। क्या कहते हैं मुखिया? मुखिया तो कहते हैं कि आ गया है, मिलेगा। कुछ दिन पहले बोले थे कि 1-2 मंथ में आ जाएगा, अब बोल रहे हैं वो वोट के बाद पता चलेगा। इधर शौचालय वौचालय बना है आपका? हाँ, शौचालय बना है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से बना नहीं है। इधर कैसे, मतलब आप लोग शौचालय यूज नहीं करते हैं? नहीं, वो बना ही नहीं, तो कहाँ से यूज होगा। अच्छा, ये इधर से हाथी भी आ सकता है? हाँ, इधर से हाथी आती है, यहाँ तक आती है, यहाँ झाड़ के पास तक आती है हाथी। तो ये आपका पूरा, ये तो पूरा टूटा हुआ है घर। हाँ, घर पूरा टूटा हुआ है। बरसात अभी तो ठीक है कुछ, बरसात के टाइम में तो जब पानी गिरता है तो और ज़्यादा खराब हो जाता है, मिट्टी घुल के गिरने लगती है। हाँ, तो हर साल इसको बनाना पड़ता हर होगा। साल हम लोगों को बनाना पड़ता है मिट्टी डाल के नया। पर ये अगर अगर हाथी क्या आदमी ही हाथ मार दे तो गिर जाएगा? आराम से गिर सकता है ये। तो डर नहीं लगता है? लगता है डर, लेकिन क्या करें। गांव में हमें ये भी पता चला कि पानी उधार मांगने जाते हैं। हाँ, जिनके घर मोटर लग चुके हैं, अब जो लोग संपन्न परिवार से हैं, वो लोग अपना अपना पर्सनल व्यवस्था किए हैं, उनके यहाँ जाते हैं, तो वही है कि 2-4 दिन वो लोग भी देते हैं, फिर मना कर देते हैं, नहीं देते हैं पानी। अब जो अपनी सुविधा के लिए किया है वो थोड़ी ना देगा। पर जब लाइट नहीं आती तो उनके यहाँ पानी कैसे आता है? उनके यहाँ भी बंद हो जाता है, तो लाइट नहीं आती तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर वही कहीं कहीं कुंड टाइप का बना हुआ है, वहाँ जाते हैं, या स्कूलों में पानी सौर प्लेट से आता है, उससे भरते हैं। ये कितनी दूर से लाना होता है? ये एक समथिंग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को। अगर लाइट नहीं आई, गांव में पानी नहीं मिला, जी। तो गांव में आपको तो हमेशा ही मांगना पड़ता होगा या इधर से करना पड़ता है? हमेशा मांगना पड़ता है, लाइट नहीं रहता पानी तो। कैसा लगता है कि जब ये जब पाइपलाइन बिछने लग गई तो क्या लगा था कि बस सब जन्नत आ गई यहाँ पे? बिल्कुल, देख के तो बहुत खुशी हुआ था। उम्मीद था कि अब एक तरीके से सुविधा मिलेगी, लेकिन
बिछने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये पानी आएगा इसमें, क्योंकि 4 साल से ये गड्ढे ऐसे ही खुदे पड़े हैं, पाइप भी वैसी है। जब भी कोई भी ठेकेदार आता है बोलता है अभी हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन तो नहीं लग रहा कि काम होगा कभी इधर, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी जा रही है, यहाँ से हम लोग के आगे गाँव में जा रही है, लेकिन बस हम ही लोगों का इलाका है जिस पे नहीं आ रहा पानी। तो ये शीला गोस्वामी हमें बता रही थी, इनका घर है कि 2011 में सर्वे हुआ था, वो आज 13 साल हो चुके हैं, इस घर का सर्वे नहीं पूरा हुआ है, मिलने की तो बात दूर की है। और सबसे अच्छी बात है ये पढ़ाई कर रही हैं, ये सरकारी टीचर बनना चाहती हैं, और इसके साथ ही ये मतलब शादी में भी कोई बंदिश नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके माता पिता इनका साथ दे रहे हैं। तो ये एक आदिवासी लड़की हैं और आदिवासी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं कि इनको देख करके गांव में लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इनको सुनने को भी मिलता है, गांव के बहुत सारे लोग होते हैं कि ये पढ़ाई इसलिए कर रही हैं, पढ़ा इसलिए रही हैं क्योंकि शादी नहीं हो रही है, तो कुछ तो करना ही है। इनकी समस्या दूसरी भी है कि शौचालय बना है, शौचालय काम नहीं कर रहा है, हाथियों का डर है, हाथी से दूर जाने से डर लगता है। इन्होंने बड़ी मुद्दे की बात कही है, वो मुद्दा ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जंगल काट रही हैं, तो जंगली जानवर जो है वो हमारी बस्तियों में आ रहे हैं और आज हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं और फसलें चौपट कर रहे हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।